भागवत रसिक जन, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज कथा के सप्तम दिवस में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं और कलकत्ता भक्त प्रेमी विश्व शांति सेवा समिति कोलकाता के द्वारा आयोजित ये सुंदर भागवत कथा, जिसका आज सप्तम दिवस, और आज हम सभी इस पावन अवसर पर जहां हम सब लोग पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से कथा का रसपान कर रहे हैं और इसी तरीके से निरंतर हम आगे भी ये कथा श्रवण करें, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना। तो आप सभी जो हमारे यजमान हैं इस कलकत्ता कथा के जो यजमान बने हैं, रजनीश सिंह जी, अनीमा शाह जी, तो मंच के पास में आ जाएंगे। सहयजमान के रूप में संगीता शर्मा, धर्मनाथ गुप्ता जी, संगीता गुप्ता जी, नीतू शाह, धीरज गुप्ता, जूली गुप्ता, नित्य प्रिया, अनुराधा, प्रदीप जोहारी, सुनीता पाठक, इन सब से मेरा निवेदन है मंच के पास में आ जाएं पूजन के लिए। पूज्य महाराज श्री मंच पर पधार रहे हैं, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर हम सब लोग आज कथा के सप्तम दिवस की ओर बढ़ें और सुंदर पावन ये कथा, जिस कथा में हम सभी सम्मिलित हैं और वृंदावन की पावन भूमि ठाकुर प्रिया कांजू मंदिर में ये आयोजन इस साल का 2022 का कोरोना काल को देखते हुए उस अनुपस्थिति में, उस स्थिति में हम सभी इस आयोजन को कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग आज ठाकुर प्रिया कांजू से हम सब यही प्रार्थना करें कि आने वाले जो संकट है वो संकट किसी भी परिवार पर ना आए। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। बोलिए प्रिया कांजू सरकार की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री ठाकुर जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। मेरा निवेदन है, जो भक्त प्रेमी कलकत्ता के प्रमुख यजमान के रूप में, सहयजमान के रूप में यहाँ हैं, वो मंच पर आकर पूजन में सम्मिलित होंगे, आरती बंदन में सम्मिलित हों। और मैं निवेदन करूँगा आरती के लिए हमारे सतीश गर्ग जी आगरा से, वो मंच पर आ जाए। ममता गर्ग, सतीश गर्ग जी, कामिनी जी नोएडा से, उनसे निवेदन है वो मंच पर आ जाएंगी।
आरती में सम्मिलित हों और आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इस भागवत कथा के सप्तम दिवस की ओर हम बढ़ें। जिस प्रकार आप सभी को बताया कि ये आयोजन आज संपन्न होगा, लेकिन एक और आप सबको जानकारी दी गई कि इस साल का प्रथम दीपदान ठाकुर प्रियाकांत मंदिर में आज शाम 6:30 बजे होगा, जिसके लिए कि 5 साढ़े 5 बजे तक जो भी भक्त प्रेमी अपने से दीपदान में सम्मिलित होना चाहेंगे उन सब के नाम से यहाँ दीपदान किया जाएगा। तो जो भी सेवा करना चाहें, आपके स्क्रीन पर जो सेवा हैं 500 रुपये की सेवा है दीपदान की। और किस प्रकार ये राशि आप भेज सकते हैं, VSSCT1@ICICI ये हमारा UPI ID है। VSSCT1@ICICI गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे QR कोड आपके स्क्रीन पर इसको स्कैन कर सकते हैं। गूगल पे या पेटीएम चलाते हैं या फ़ोनपे चलाते हैं, नंबर है 9897551777। इस नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आस्था पर देख रहे हैं तो इसके आप पिक्चर ले सकते हैं। लेने के बाद में इस नंबर पे आप जहाँ पेमेंट किया जाता है, पेटीएम में, गूगल पे में, वहाँ ये नंबर सर्च करिए और वहाँ से आप ये नंबर अपनी सेवा भेजकर हमें अवश्य अवगत कराइए, जिससे कि आपके नाम से आज दीपदान हो सके। मैं एक ही निवेदन करूँगा कि आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति के नाम से दीपदान अवश्य हो, क्योंकि आने वाला जो अंधकार, आने वाला जो संकट, कोरोना संकट, उससे हमें ठाकुर प्रियाकांत जी बचाएं। इस प्रार्थना के साथ में आज भागवत भी विदाई हो रही है, भागवत भी संपन्न हो रही है। इस अवसर पर अवश्य अपने नाम से दीपदान अवश्य करें। आइए आरती में सम्मिलित होते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्रीमद्सूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ओम जनेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्।
ओम देवो दान्तिरन्तरिक्षगुं दान्ति पृथिवी दान्तिरापः दान्तिरोगदया दान्ति वनपदया दान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मचान्ति द्रवगुं दान्तिः दान्तिरेव दान्ति सामा शान्तिरेदि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम यज्ञेनात्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतवान्यादन्ना ते हनाकं महिमानः तदन्त यत्र पूर्वे शाद्याः दान्तिदेवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीतरसादपुष्पै बिलवप्रबालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर एतन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय प्रियाकांत जो भगवान की जय परम पूज्य ठाकुर जी महाराज की जय 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 श्री राधे। अब मेरा निवेदन है सभी यजमान महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं निवेदन करूंगा सतीश गर्ग जी वो पूज्य महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करें। कामिनी जी नोएडा से उनसे निवेदन है कि वो भी महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करें। बाकी सभी यजमान प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर बैठते चले जाएं। आज हम सभी इस आयोजन को संपन्न करने जा रहे हैं। ये आयोजन जिस प्रकार 7 दिन तक 3 जनवरी से प्रारंभ हुआ और आस्था यूट्यूब के माध्यम से देश विदेश में जिस प्रकार इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है और पुनः जैसा मैंने बताया कि कल से 2013 में आयोजित भागवत कथा बेंगलोर में उसका विशेष प्रसारण जिस प्रकार किया जाएगा, विशेष प्रसारण कल दोपहर 2 बजे से यूट्यूब पर किया जाएगा, तो उसको भी आप देखें। साथ ही साथ जिस प्रकार ये कथा आज यहाँ पूरी होगी, 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी ठाकुर प्रियाकांजू का छठा पाठोत्सव हम सब मनाएंगे। कोरोना की स्थिति को देखते हुए कितने लोग उसमें सम्मिलित हो पाएंगे, कितने लोग नहीं आ पाएंगे, वो एक देखने वाला विषय होगा। 18 तारीख को पूर्णमासी संकीर्तन भी है, तो सभी कार्यक्रम अभी यहाँ पर होने हैं। लेकिन जो भक्त प्रेमी इन कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं, उन सबसे एक ही निवेदन है कि जिनके वैक्सीन डबल लग चुकी है वही लोग अब भाग ले पाएंगे। बाकी की कुछ व्यवस्था हम ऐसी बनाएंगे कि गेट पर ही हमारे वो वैक्सीन चेक की जाएंगी और जिनके डबल डोज वैक्सीन लगी हुई है वही लोग अब कल के बाद यानी 10 तारीख के बाद में आश्रम में निवास कर पाएंगे। जो भी आश्रम में रहने के हिसाब से ऑनलाइन भी बुकिंग करके आते हैं, रूम इत्यादि लेते हैं 2 दिन 4 दिन के लिए, अब कल से वो डबल डोज वैक्सीन अवश्य अनिवार्य होगी। जिनके डबल डोज वैक्सीन होगी वही लोग इस पूर्णमासी कीर्तन में भाग ले पाएंगे और वही भक्त प्रेमी आने वाले 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक प्रियाकांजू का छठा पाठोत्सव और ब्रज 84 कोस यात्रा जो हो रही है, इस यात्रा में सम्मिलित हो पाएंगे। तो अभी टाइम है, जो एक वैक्सीन लग चुकी है दूसरी नहीं लगी है तो कृपया वो वैक्सीन लें और उसका सर्टिफिकेट जो होता है वो अपने मोबाइल में अवश्य रखें, क्योंकि वो अनिवार्य है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, जो यात्रा में 84 कोस यात्रा में वाहनों से गाड़ियों से चलना चाहते हैं वो यात्रा के लिए
भारत दर्शन .today वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें। और जिन भक्तों ने कोरोना की स्थिति को जैसा अभी देखा जा रहा है, कल जिस प्रकार आचार संहिता के से लगी है और उसमें भी कुछ नियम कड़े हैं, उसी के साथ साथ में हम भी इस यात्रा को किस तरीके से कर पाएंगे, 18 तारीख को जो हमारा पूर्णमासी कीर्तन है उस समय पर हम महत्वपूर्ण और पूरी जानकारी आप सबको दे देंगे। अभी तक 100% उस आयोजन को, यात्रा को तो किया जाएगा, भागवत तो होनी है, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ 1% यदि यात्रा नहीं हुई तो भागवत कथा यानी 7 दिन का वो आयोजन, ठाकुर जी का छठा पाठ उत्सव तो होना ही होना है। तो वो लोग जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करा रखा है उनका तो रजिस्ट्रेशन रहेगा ही रहेगा, वो आ सकते हैं और उस पूरे कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। तो ये कार्यक्रम है, आने वाले समय के लिए जो मैंने बताया है उसका खास ध्यान रखें। वैक्सीन अवश्य लें, डबल डोज जिनकी लग चुकी है वही निवास कर पाएंगे। कल से यानी 10 तारीख के बाद पूज्य महाराज श्री अब 25 तारीख तक किसी भी भक्त प्रेमी से आश्रम में नहीं मिल सकेंगे। वैक्सीन जिनकी लगी है वो भी 18 तारीख को पूर्णमासी के दिन केवल एक दिन महाराज श्री आश्रम में रहेंगे और उस दिन महाराज श्री जो मिलेंगे वो भी डबल वैक्सीन जिनके लगी है उन्हीं को मिल सकेंगे। तो ये ध्यान रहे कि जो नियम बताया है और जो मिलने के लिए आते हैं 25 तारीख तक महाराज श्री का मिलने का कार्यक्रम केवल 18 को छोड़ के बाकी का नहीं रहेगा। तो ये क्रम है, इससे इन चीज़ों का आप भी लोग ध्यान रखें। कोरोना वैक्सीन लें और कोरोना में ध्यान रखें, भीड़ भाड़ से बचें, मास्क लगा के रखें। बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है उनके लिए आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी सावधानी हमारी सावधानी, आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। कई जिनके वैक्सीन लगी है, कई हटी हैं, वो हट करके बैठे हैं कि वैक्सीन तो लेनी नहीं है, वो पता नहीं क्यों नहीं लेनी है, उसके पीछे उनको पता होगा, कोई राज होगा। लेकिन जब तक आप सुरक्षित हैं अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, इन सब चीज़ों को जो नियम बताया जाता है उसका आप लोग फॉलो करें, पालन करें, आप सबसे उम्मीद रखेंगे। और ठाकुर प्रियाकांत के मंदिर अभी पट खुले रहेंगे सबके लिए। ब्रज चौरास जो गुफा है, ब्रज गुफा मंदिर के नीचे, वो अभी बंद कर दी जाएगी आज से, और केवल अब मंदिर के दर्शन आप लोग ठाकुर जी के दर्शन कर सकेंगे। और ये आश्रम में जो मैंने बताया है जिनके वैक्सीन लगी है वही भक्त प्रेमी रह सकेंगे। तो अभी जो भक्त प्रेमी गौशाला के सुंदर कार्य के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी सेवा दी है उनके नाम में ले दूं। 11,000 का सहयोग चंद्रशेखर इंदौर से, 11,000 रुपये सुरेंद्र तिवारी आशीर्वाद दिलवान बिहार से, बभुआ बिहार से, 5100 सुनीता पाठक जी कोलकाता से, 5100 में गौतम सिंह जी मोहम्मदाबाद से, 5100 कृष्ण कुमार हिसार हरियाणा से, 5100 में कुसुम देवी सोनी लुधियाना से, 5100 में मधुमती अशोक कुमार लखनऊ से। इन सब के लिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद है। जो भी आज इस अवसर पर प्रियाकांत गौशाला के लिए, क्योंकि आज भागवत संपन्न है और प्रथम इस साल की भागवत है ये, तो जिनको भी इस अवसर पर प्रियाकांत गौशाला के लिए निर्माण कार्य की सेवा करनी है तो 11,000, 51,000, 1,11,000, 3 लाख ये राशि हैं। और जिनको भूमि दान करना है, 1 पग भूमि की सेवा 2,100 है, 3 पग भूमि की सेवा 5,100 या 11,000 आप लोग कर सकते हैं। ये गौचारे के लिए जो ली जा रही भूमि 11 एकड़, उसमें आपका योगदान होगा। तो जिनको भी सेवा राशि का अर्पण करनी है तो आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पर है, हमारा UPI ID प्रियाकांत गौशाला @ICICI, हमारा पेटीएम, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे जो भी आप चलाते हैं वो इस नंबर पे आप कर सकते हैं। डायरेक्ट अभी QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। नंबर है 9897551777। QR कोड को भी स्कैन करके आप ये राशि हमें पहुंचा सकते हैं। जो भी 5100 या से अधिक की सेवा हमें अभी 4:30-5 बजे तक करते हैं तो उनके नाम की घोषणा हम 5:15 बजे जब कार्यक्रम पूरा होगा तब उनके नाम की घोषणा हम करेंगे। और जो भी भक्त प्रेमी अपनी सेवा करना चाहें, आज भागवत विदाई है। जिस प्रकार परीक्षित ने कथा श्रवण की उसी प्रकार हमने भी पूज्य महर्षि से कथा श्रवण करने के बाद पूज्य महाराष्ट्र की व्यासपीठ की विदाई, भागवत विदाई हमें सबको करनी चाहिए। कोरोना काल में एक नियम है
कि यदि हम मानते हैं कि श्रोता के रूप में टीवी चैनल पर हम पूर्ण भागवत का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और यूट्यूब पर हम श्रवण कर रहे हैं और उसी तरीके से लाभ भी यदि हम पूर्ण लेना चाहते हैं तो आ नहीं सकते, पंडाल में सामने बैठकर कथा का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन मन से यदि कथा का लाभ ले रहे हैं तो उसी प्रकार हमको भी भागवत विदाई का सुंदर ये लाभ हमें प्राप्त करना चाहिए। तो अब जो भक्त प्रेमी इस अवसर पर भागवत विदाई करना चाहें, या तो भूमिदान में, या फिर आज जो एक और क्रम किया जा रहा है दीपदान का 500 रुपये की जो सेवा है वो आप सब कर सकते हैं, या 1100 500 जो भी आपको करना है वो आप करके, ये जो नंबर आपको हमारा ट्रस्ट का जो दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप हमारा UPI ID भी आपको शो हो रहा है, हमारा UPI ID VSSCT1@ICICI, और अकाउंट नंबर, QR कोड, UPI ID और साथ ही साथ Paytm, गूगल पे, फ़ोन पे जो नंबर है वही नंबर है। इसके माध्यम से भी आप लोग तुरंत अपनी सेवा पहुंचाइए और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट अवश्य शेयर कर दीजिए। जो नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर 7351114441 पे। तो आइए हम सब चलें पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में। पुनः आप सभी को अवगत कराते हुए कि इस यात्रा में 23 जनवरी से 29 जनवरी तक की जा रही व्रत 84 कोष यात्रा, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए bharatdarshan.today वेबसाइट पर जाइए या फिर आप आश्रम के नंबर पर फ़ोन कर लीजिए। फिर इसके बाद में फरवरी में 23 फरवरी से एक और दिव्य आयोजन होगा। वो आयोजन होगा पूज्य महाराज श्री के सुंदर इस यात्रा के 25 साल जो कथाओं के माध्यम से हम सब की समाज, हम सब के बच्चे, युवाओं को जो प्राप्त हुआ, आपको हमको जो प्राप्त हुआ, कथाओं से भागवत, राम कथा, प्रवचन, कृष्ण कथा, शिव कथा, शिव महापुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि इत्यादि भजनों के माध्यम से हम सबको कृष्ण की उन पावन कथाओं का, राम की कथाओं का आनंद जो पूज्य महाराज श्री की वाणी से प्राप्त हुआ, हमने बहुत कुछ सीखा। वो 25 साल की यात्रा 1 मार्च 2022 शिवरात्रि के दिन पूरी होगी। तो इस अवसर पर 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ये सुंदर शिव महापुराण की कथा प्रथम बार इस शिवरात्रि पर यहाँ की जाएगी। तो जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के अकाउंट में अपनी राशि डिपॉजिट करके या आश्रम के नंबर पर फ़ोन करके संपर्क करके आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें हम लोग ऑनलाइन की भी सेवा रखेंगे। तो जो भक्त प्रेमी कई कोरोना काल को देखते हुए नहीं आ सकेंगे तो उसमें हम प्रमुख यजमान की सेवा रखेंगे। इसमें उनके नाम से यहाँ यज्ञ जो होगा हर दिन, यहाँ अभिषेक होगा शिवरात्रि के दिन, तो सभी क्रमों को हम प्रमुख यजमान के द्वारा जो यहाँ आ सकेंगे, जो इस आयोजन में शिव महापुराण के आयोजन में मुख्य यजमान के रूप में सम्मिलित हो सकेंगे, तो उसकी 1,51,000 रुपये की सेवा रहेगी प्रमुख यजमान की। और जो घर बैठकर प्रमुख यजमान की भूमिका करना चाहते हैं तो उसकी सेवा 51,000 रुपये की होगी। और 7 दिन के जो यजमान के रूप में रहना चाहते हैं ऑनलाइन में, उसकी सेवा 11,000 की होगी। तो जो भी इस आयोजन में, क्योंकि ये 25 साल पूज्य महाराज श्री के पूरे होंगे, तो हम सब की इन 25 साल की इस यात्रा में जो भक्त प्रेमी सम्मिलित हुए हैं, चाहे 2 साल के लिए आए इस यात्रा में साथ दिया, 3 साल के लिए साथ दिया, या फर्स्ट डे से साथ दिया, या पिछले 5 साल से हमारे साथ हैं, उन सब को इस यात्रा में पूज्य महाराज श्री के साथ उस आयोजन में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। तो सबसे निवेदन है रजिस्ट्रेशन करिए, चाहे ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना में हो सकता है कि आपको लगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो पहला ही रजिस्ट्रेशन आप लोग ऑनलाइन के हिसाब से करिए। आयोजन होना सुनिश्चित है, कैसे होगा उसकी जानकारी आने वाले समय में आपको दी जाएगी। आइए नमन करें, व्यासपीठ को प्रणाम करके कथा के हम सभी सप्तम दिवस की ओर बढ़ते हैं। सभी पूरी कलकत्ता विश्व शांति सेवा समिति, यजमान, पूरे जितने भी भक्त यहाँ आए हैं, जिन्होंने अपना सहयोग भेजा है, जो नहीं आ सके हैं, उन सब के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद है, जिनके सहयोग से सुंदर आयोजन यहाँ हुआ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में व्यासपीठ की ओर बढ़ते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय, ठाकुर प्रियाकांत भगवान की जय, निम्बार्क भगवान की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
श्री युगलचरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्विज्ञस्फुराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंश्चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टतोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषं। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। वर्षाने की राधिकानंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि परिणाम। कृष्णं नारायण वंदे कृष्ण वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे ब्रदासुतम्। उपस्थित सभी भक्तवृंद, कोलकाता से आए, बंगाल से आए हमारे भक्त मोस्टली शिष्य लोग हैं और इन लोगों ने कौन कौन आए बंगाल से? बंगाल से आए सब जय। तो ये सभी भगवत भक्त हैं, इतनी दूर से आकर भगवान की कथा सीधाम वृंदावन में श्रवण करने आए हैं। तो आज इस कथा का सप्तम दिवस है। आज की कथा को श्रवण करने से 7 दिन कथा सुनने का लाभ मिलता है। एक आध दिन जिनसे कथा मिस हो गई हो, अगर वो भी इस कथा को श्रवण करेंगे तो उन्हें 7 दिन कथा सुनने का लाभ मिलेगा। तो आइए हम और आप सभी एकाग्रचित होकर परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से, उनकी कृपा से इस सुंदर अवसर पर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आइए दोनों हाथ जोड़ें, विश्व शांति के लिए प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देख सदमार्ग के पथ को, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी।
संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजवल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम में। से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीर दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ करूं सुनिए कृपा निधान। साधो संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान। दया धर्म का दान। दीजिए 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 दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार प्रिया कांजू के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम सदेशी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता वास देवता ग्रामीण देवता नगर देवता इन सब को बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज सभी ब्राह्मण समाज संत समाज पधारे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। आस्था चैनल के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी देश विदेश में प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं उन सब प्रभु प्रेमियों को भी मेरे प्यार भरा राधे। अब देखो ये बात तो बहुत गलत है। बोल लो जितने जोर से और जोर से और जोर से। वाह आनंद आ गया। बहुत आज के दिन तो यही गाना चाहिए।
पूरा जीवन इसी के चक्कर में खराब हो रहा है। किसके चक्कर में? कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न आए मन में, तृष्णा न जाए मन से। कृष्णा न आए मन में, तृष्णा न जाए मन से। जतन करूं मैं हजार, कैसे लगेगी लैया पार श्री राम जी, कैसे लगेगी लैया पार मेरे राम जी, कैसे लगेगी लैया पार। कृष्णा न आए मन में, तृष्णा न जाए मन से। कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न आए मन में, जतन करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार श्री राम जी, कैसे लगेगी नैया पार। जिधर जिधर चाहे मुझे मोड़े, हर पल माया जिधर उधर चाहे मुख मोड़े। हरि भक्ति से, हरि पूजन से मेरा रिश्ता नाता तोड़े। हरि भक्ति से, हरि पूजा से मेरा रिश्ता नाता तोड़े। माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में। माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में, जीवन जाए बेकार, कैसे लगेगी नैया पार ओ कृष्ण जी, कैसे लगेगी नैया पार प्रियकांत जो, कैसे लगेगी नैया पार। राधे क्षमा करो मेरे गिरधारी, चंचलता मन
मन ना बने अनुरागी, भावना बने ना त्यागी। दया करो सरकार, कैसे लगेगी नैया पार, प्रियकांत जो कैसे लगेगी नैया पार। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करो मैं हजार, ऐसे लगेगी नैया पार, प्रियकांत जो कैसे लगेगी नैया पार, प्रियकांत जो कैसे लगेगी नैया पार, प्रियकांत जो कैसे लगेगी नैया पार। प्रियकांत जो कैसे लगेगी नैया पार, प्रियकांत जो कैसे लगेगी नैया पार। कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब पाहि माम, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब पाहि माम। राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्ष माम, राम राघव, राम राघव, राम राघव ओ कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब पाहि माम, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब पाहि माम। ओ राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्ष माम, राम राघव, राम राघव, राम राघव कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब पाहि माम, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब पाहि माम। राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्ष माम, राम राघव, राम राघव, राम राघव बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री प्रियकांजो सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भक्त समाज की, संत समाज की, श्री वृंदावन धाम की, ब्रज 84 कोस की, ब्रज के समस्त संत भक्तों की, जमुना मैया की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, विश्व में, विश्व में, विश्व में शांति ही, शांति ही, शांति ही।
सभी प्यार से बोलेंगे एक बार और प्यार से बोलेंगे। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब वो मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस प्राप्त होता है। और जब भागवत का सप्तम दिवस प्राप्त हो तो जीव को अपने आप को सुकृत धन्य मानना चाहिए, पूर्वजों की कृपा माननी चाहिए और अपने प्रियतम की मीन्स श्री कृष्ण की विशेष कृपा का अनुभव करना चाहिए। ये भागवत का सप्तम दिवस ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। आज बिना कोई समय गंवाए भगवान के श्री चरणामृत का वर्णन कर दें। 2 मिनट की बात है, सब लोग समझ लीजिए। भगवान के श्री चरणों का चरणामृत नित्य जीव को पान करना चाहिए। ये जो भगवान के चरणोदक का पान करते हैं इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। कई बार पूर्व में भी बताया गया है, आप लोगों ने सुन के अनसुना किया होगा। कई लोग सुनकर धारण भी करते हैं, कई लोग इसे जीवन में उतारते हैं। यूँ तो सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन निरोगी काया के साथ व्यतीत हो। कई लोग ऐसा मानते हैं, सोचते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं। अभी जैसे कोरोना की बीमारी हम सबको तंग कर रही है, बार बार एक हमें सीमित सीमा में बांध देती है। हम सब चाहते हैं, कोरोना में तमाम लोग जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तमाम लोग। लेकिन जो भगवान के चरणों का चरणोदक नित्य पान करते हैं, काल भी उसे समय से पूर्व नहीं ग्रहण कर सकता। हमने आपको गरुड़ पुराण में बताया था 101 प्रकार की मृत्यु होती है। सिर्फ एक ही मृत्यु ऐसी है जो समय पर टाली नहीं जा सकती। 100 प्रकार की मृत्युओं को टाला जा सकता है। औषधियों के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से, विशेष उपायों के माध्यम से टाला जा सकता है। लेकिन आज हमारी उपासना नहीं है, आज हमारे पास में ध्यान नहीं है, कोई दिल से प्रार्थना करने वाला नहीं है। औषधियां भी अनमोल हो गई हैं। जब से अंग्रेजी औषधियां आई हैं, किसी को प्राप्त होती हैं, किसी को प्राप्त नहीं होती हैं। लेकिन एक औषधि हमारे पुराणों में है, ऐसी औषधि है कि बड़े से बड़े रोग का नाश कर सकती है। लेकिन कोई श्रद्धा से धारण करे तो वो औषधि क्या है? वो औषधि है भगवान का चरणामृत। इस चरणामृत को जो व्यक्ति नित्य सेवन करता है, ग्रहण करता है, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। ध्यान से सुनिए, कितना बड़ा प्रमाण, कितनी बड़ी गारंटी। कोई नहीं दे सकता इतनी बड़ी गारंटी। डॉक्टर की दवा ले लो तो तुम बच जाओगे। वही गोली खाकर, वही टेबलेट खाकर, वही इंजेक्शन लेके कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। लेकिन हमारे पुराणों में स्पष्ट प्रमाण है, जो भगवान के इस चरणोदक का सेवन करते हैं, अकाल मृत्यु भय हरणम। अकाल मृत्यु हरणम, वो अकाल मृत्यु का हरण करता है। इतना ही नहीं, सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त व्याधियों का नाश। व्याधि मीन्स जो तुम्हारे अटरम सटरम, ये व्याधि तो है, कोरोना व्याधि तो है। ये छोटे छोटे रोग, जिन रोगों में लोग चले जाते हैं, ये छोटे छोटे रोग या कोई भी ये व्याधि है। तो इसमें क्या लिखा है? सर्व व्याधि। एक आध व्याधि नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वो सिर्फ वो बच्चे उससे नहीं कर पाएंगे असर, बाकी सब में असर करे, नहीं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कितना बड़ा फल है इसका। जो भगवान विष्णु के चरणों का चरणोदक पान करते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म न विद्यते। कौन? बोले विष्णु पादोदकम पित्वा। जो भगवान विष्णु के चरणों का चरणामृत पान करते हैं,
उसे अकाल मृत्यु टच नहीं कर सकती, कोई व्याधि उसे दुख नहीं पहुंचा सकती। लेकिन ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं जो इस विष्णु पादोदक को पान करते हैं, चरणोदक को पान करते हैं रोज, नित्य, एवरीडे। बच्चों को भी पिलाया कीजिए, आप भी पीजिए। और उस जो ये श्लोक मैंने बोला है इसे प्रमाण समझ के अपने बच्चों को भी बताइए, उन्हें भी रोगों के अधीन होने के लिए स्वतंत्र मत छोड़िए। मेरा तो कार्य है आप सबको घर घर में आके जगाना। अब तुम सो रहे होगे तो जग जाओगे, लेकिन सोने का नाटक कर रहे होगे तो मैं कैसे जगा पाऊंगा, या कोई भी सदगुरु संत महात्मा तुम्हें कैसे जगा पाएगा। तुम नहीं जानते हो तो जान लो, लेकिन तुम जानना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं, या कोई भी क्या करेगा। जब तुम जानना ही न चाहो तो फिर तो किसी के बस की, भगवान भी आ जाए तो दुर्योधन को नहीं समझा पाए, हम जैसे तो कीड़े मकोड़े किस काम के। लेकिन अगर सच्चे सनातनी हो तो अपने सनातन धर्म को पहचानने की कोशिश करो और अपने आप को, ये तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, तुम्हारे ही कल्याण के लिए है, इसे जीवन में धारण करो। और कथा क्रम स्मरण करें। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाते हैं। द्वारिका जब पहुंचते हैं तो वैसे तो भगवान के 16,108 विवाह हुए, हम सभी जानते हैं वो 16,108 विवाह भगवान ने अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के कल्याण के लिए ही भगवान ने वो 16,000 विवाह किए, 16,108। परंतु रुक्मणी जी इत्यादि के साथ में अलग अलग विवाह हुआ। 8 जो पटरानियाँ थीं उनके साथ अलग अलग। और ये को एक बात ध्यान से सुनिए, हम बहुत अभी जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के सब पार्षद उनके साथ में अवतार लेते हैं। ये जो पटरानियाँ हैं ये कोई साधारण नहीं है कि यहाँ आ गए, पृथ्वी पे आ गए तो मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी के सभी भगवान के निज परिकर ही हैं। निज परिकर का मतलब है जैसे आप कहीं जा रहे हो किसी नाटक में अभिनय करने के लिए, तो उसमें अपने ही लोगों को साथ में ले गए और अपने ही लोगों को उसमें भूमिका दे दी और वो ही लोग उसमें भूमिका निभा रहे हैं। तो जब जब भगवान आते हैं तब जब जब भगवान आते हैं लीला करने, उनका परिकर उनके साथ में आता है। तो कश्यप जी नंद बाबा बने, दिति बनी यशोदा जी, कद्रु बनी है रोहिणी, अदिति बनी है देवकी। ये भगवान का परिकर है, ये भगवान। और लक्ष्मी जी कौन है? बोले रुक्मणी जी बनकर आई हैं। पार्वती आधे अंश से जामवंती बनी है, पार्वती आधे अंश से महामाया बनी है। तुलसी जो है वो लक्ष्मणा बनी है। यमुना जी जो हैं सूर्यपुत्री वो कालिंदी बनकर आई हैं। लज्जा जो है वो भद्रा बनकर आई है। गंगा मित्र वृंदा बनकर आई है। सावित्री नाग्नजिति बनकर आई, सत्या बनकर आई है। वसुंधरा पृथ्वी जो है वो है सत्यभामा स्वयं बनकर आई है। कामदेव के विषय में आपको बताया ही था, प्रद्युम्न बनकर आए, भगवान के ही पुत्र बनकर आए। तो ये भगवान का निज परिकर है, इसमें कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है कि भगवान, ये तो भगवान के 3 देवियां हैं। विष्णु भगवान के 3 पत्नी हैं, लीला देवी, भूदेवी और श्रीदेवी। कौन सी देवी? लीला देवी, भूदेवी और श्रीदेवी। श्रीदेवी लक्ष्मी जी को कहते हैं, भूदेवी पृथ्वी माँ को कहते हैं, और जितना भी ये सब दर्शन हो रहा है ये लीला देवी, ये भगवान की विशेष देवियां हैं। एक कथा बड़ी सुंदर हम पढ़ रहे थे, भगवान का ये 16,108 विवाह हुए, उनके पुत्र भी बहुत हुए। उनके पुत्री पुत्र थे 1,61,080। तो सभी रानियों के एक एक पुत्रियां भी थी, है ना। तो वो पुत्रियां कितनी टोटल हो गई? 1,77,188। तो ये उनका भगवान श्री कृष्ण का परिवार है। देखो एक बात बताएं, संतान अच्छी हो तो पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं, और संतान अगर बुरी हो
तो पूर्वजों की छोड़ो, अपना भी जन्म जो है बेकार हो जाता है। कई बार माँ बाप को ये सोचने पर विवश होना पड़ता है संतान की वजह से कि हमने तो वैसे ही संसार में आके पापड़ बेले, हमारा जन्म तो खराब कर दिया। कितनी माताएं बहन हमारे पास आके रोती हैं, महाराज हमारी संतान बड़ी नालायक है, कोई राम भजन नहीं करती, कोई कृष्ण भजन नहीं कर, कोई भगवान को नहीं मानती, पीने खाने से फुर्सत नहीं मिलती। कल एक बंधु आए हमारे पास में कि महाराज हमारा छोटा भाई बहुत जो नशा करता है, हम माला पहनते तो हमें माला नहीं पहनने देता, हम भजन करते हैं तो हमें भजन नहीं करने देता। बताओ कितनी दुष्ट प्रवृत्ति है। एक तो बड़ा अपराध यह है कि हम खुद भगवान का भजन नहीं करते, दूसरा जो कोई करे तो उसे करने नहीं देते। ये कितना बड़ा अपराध है। माथे पे तिलक हम लोग खुद धारण नहीं करते, लेकिन कोई करे तो हम उसे करने नहीं देते। ये अपराध है, थोड़ा बहुत अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। भगवान का इतना बड़ा परिवार है, लेकिन भगवान के परिवार में भगवान ने खुद ने संस्कार दिए। ध्यान से सुनना, मम्मी पापा ये न समझ लें कि माँ बच्चे अपने आप भजन करेंगे, नहीं करेंगे, उन्हें सिखाना पड़ेगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे शिष्य परिवार भी मिले हैं कि जिनके छोटे छोटे बच्चे साष्टांग दंडवत करते हैं हमारे पास आके। उनके माँ बाप को बोलना नहीं पड़ता, वो अपने पापा को देखते हैं कि साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं गुरु जी को, तो वो बच्चा भी प्रणाम करता है, बेटियां भी प्रणाम करती हैं। वो माँ बाप भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसी संतति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन से, अपने चरित्र से संस्कार देते हैं। भगवान श्री राम ने भी दिया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मध्य काल नहीं। कब उठते राम जी? प्रातः काल। तुम्हारी औलाद कब उठती है? 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे। उठा दो तब। उठाने जाओ तो फिर ऊपर से पता है क्या कहते हैं? अभी ठंड है पापा जी, बहुत तंग करते हो आप। ले हम तंग कर रहे हैं? 10:30 बजे ठंड है तो सोते ही रहोगे? और आजकल कितनी सुविधाएं हैं सबके घरों में, गीजर लगा हुआ सबके घर में, कमरे बंद हैं, बाहर जाना नहीं। अरे पहले के दिनों में अगर तुम्हें भक्ति करने को मिलती तो क्या करते तुम? सुबह उठ के ही जंगल जाना है? फिर नहाना भी कुएं पे है, नल के पानी में अथवा नदी में नहाना है। कैसे कर पाते? हम लोगों ने वो देखा है बचपन महाराज अपना, नदियों में जा जाके नहाते थे। लीला में गए कहीं, वो वहां बोले कोई जाको नल बल कुछ नहीं है, जाओ वहां 3 किलोमीटर दूर नदी है वहां नहाओ। जा रहे हैं भैया, पित्ते बहे जा रहे हैं पल्लंग, और पिदते बहे आ रहे हैं। सूर्योदय से पहले उठना है, ना उठे तो स्वामी जी डंडा दें खींच गए, धड़ाक देसी ना, अभी तक परे भय हो। अगर वो डंडे नहीं खाते तो आज हम कथावाचक नहीं होते, ये भी याद रखो। हमने कितनी बार कहा है अपने जीवन में किसी का भय होना चाहिए, एक का भय होना चाहिए कि अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा। जो भय तुम्हें पाप से, बुराई से बचा के रखे। निर्द्वंद, निष्कपट, निर्द्वंद नहीं होना चाहिए, निर्भय नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। निर्भय जो व्यक्ति हो जाता है वो पाप करने से कभी डरता नहीं। अरे किसी का डर ना हो तो कम से कम भगवान का डर तो करो, कि सबसे बचोगे, भगवान किससे कैसे बचोगे? उस परमात्मा का भय करो, उस परमात्मा से भयभीत हो। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 3:35 पर उठ जाते ठाकुर जी, शयन कक्ष से अपना बिस्तर छोड़ देते, सर्दी हो अथवा गर्मी, और सीधे स्नान करते हैं। अब बताओ हम लोग कैसे सेवक हैं कि हमारे स्वामी 3:35 पे उठते हैं और हम लोग 12 बजे तक या 10 बजे तक या 8 बजे तक या 7 बजे तक बिस्तर तोड़ते रहते। कैसे सेवक हैं हम? हम सेवक हैं? जवाब दो, हैं क्या? जवाब दो। सेवक क्या है? सबते सेवक धर्म कटोरा, जो अपने आप को सेवक कहते हैं। अगर ठाकुर जी सो रहे हैं तो उठ रहे हैं 3:35 पे, तो हमें उठ जाना चाहिए कम से कम 3 बजे।
चलो मैं आपको इतनी बात तो नहीं कह सकता, ठाकुर जी से क्षमा कह दो कि प्रभु आप द्वारकाधीश हो महाराज, क्षमा करना, 3 बजे नहीं हम उठ नहीं सकते। कोई नहीं 4 बजे सेटिंग कर लो, ठाकुर जी आप लेट उठा करो, थोड़ा लेट हो जाओ, हमारे चक्कर उठो हमसे पीछे ही। हम ब्रजवासी लोग ऐसे ही सेटिंग करते ठाकुर जी से, बोले हम तुम्हारे चक्कर में जल्दी नहीं उठ सकते, तो आप हमारे चक्कर में थोड़े लेट उठो। कितने अच्छे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे चक्कर में लेट उठते हैं वो। ठाकुर जी बहुत प्यारे हैं ना। अच्छा वहां क्यों उठते हैं? संस्कार देने के लिए अपने बच्चों को, कि देखो मैं कितनी जल्दी उठ गया, तुम भी उठो। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कार दो, उन्हें समय पे जगाओ, उन्हें निलाओ, उनसे भजन ना करे तो 2 देव खेसी कंसरा देड़ देसी ना अवकर भजन 2 पढ़ेंगे कंसरा करेगो, रोज पीटो भाई कंसरा दे दे के भाई लाल कर दो 2 दे के 2 में है जाएगो लाल, और फिर लाल पीरो है कि बैठे को भजन करबे 10 दिन आप बिना मन से करेगा, 11वें दिन अपने आप बैठ जाएगा अपने आप। अच्छा एक बात बताओ, 10 दिन के ये 20 थप्पड़ बुरे हैं या जिंदगी भर भजन न करके नरकों की यातना बुरी है? बताओ कौन सी चीज बुरी है? जोर से बोलो। तुम भजन करा के उस बच्चे को नरकों की यातना से बचा रहे हो। सही हित वो है, बिस्तर में सुला के तुम हित नहीं कर रहे हो अपने बच्चे का, नरकों की यातना से बचा रहे हो तुम भजन करवा के, ये हित सबसे बड़ा है। लाड लड़ाना तो ऐसा लड़ाओ जो तुम्हारा बच्चा नरक में न जाए, बेटी तुम्हारी नरक में न जाए, ऐसे गुण दो उन्हें। अच्छे माँ बाप बनो, पैसे वाले बन के पैसा देने से तुम अपने माँ बाप बच्चों का भला नहीं कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पाठ करते हैं, सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं, और अपने बच्चों को भी कहते खड़े हो, बैठो हमारे संग, कथा सुनो, भजन करो। यह है माँ बाप का दायित्व। चैतन्य महाप्रभु स्वामी जगन्नाथ मिश्र जी स्वप्न में जब महापुरुष आए तो क्या कहा उन्होंने? मैं पिता हूं, तुम्हारा ये चाहे कितना भी बड़ा सदपुरुष है, भगवान ही क्यों न सही, मेरा बेटा बन के आया है, तो इसे ढंग से समझाना, भर्त्सना करना, दंड देना मेरा धर्म है। कोई माँ बाप अपने बच्चों से नफरत नहीं करता, लाड करता है, लेकिन लाड में भी हित हो जाए ऐसा काम करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर का त्याग कर देते हैं। आशा रखूंगा आप लोग भी जल्दी सूर्योदय से पूर्व उठकर, सूर्योदय से पूर्व जो लोग उठते हैं उनका भाग्योदय होता है मेरे प्यारे हो, भाग्योदय। अब भाग्योदय का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, ये बात समझ लो। अच्छा बताओ, तुम्हें पैसा मिल जाए तब भाग्योदय, कि तुम्हें परमात्मा मिल जाए तब भाग्योदय? जोर से बोलो। भगवान एक शर्त रख दें, जीवन भर कंगाल बना के रखूंगा, मरने से 2 मिनट पहले तुझे मिल जाऊंगा, बता क्या करेगा? बोलो क्या चाहोगे? हैं? पैसा चाहोगे कि कंगाली? ये देखो क्यों? क्योंकि भगवान ने कह दिया 2 मिनट पहले मैं तुझे मिल जाऊंगा। अरे एक जन्म नहीं, लाखों लाखों जन्म कंगाल बना के रखो, पर आप मिल जाओ एक बार मिल जाओ बस। भगवत प्राप्ति से बड़ी कोई धनवान है कोई? भाग्योदय हो सकता है ना? तो इसलिए भगवान ने अपने बच्चों को अपने कर्म से संस्कार दिए, ऐसा करो ऐसा करो। और भगवान क्या करते हैं? नित्य ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर भागवत नित्य पुराणों का पाठ श्रवण करते, वेदों को श्रवण करते हैं, द्रव्य दक्षिणा देकर विदा करते हैं। नित्य क्यों बुलाते हैं? आजकल बहुत जल्दी लोग सिद्ध हो जाते हैं। 1 साल भी अगर 16 माला कॉन्टिन्यूस कर लेना तो जट हम समझते हैं कि हमारा लेवल बहुत ऊंचा हो गया। अब क्या करें? बोले अब हमें कोई और ऊंचे लेवल की बात करनी है ना? करते कि नहीं? 7 दिन कथा सुनते हमको लगता है अरे वाह बहुत ज्ञान मिल गया। दोबारा कथा हो तो फिर मन नहीं लगता कि अभी तो सुनी थी, हमें सब पता है भागवत में क्या होता है, सिद्ध हो गए। अरे बंधु
पूरा जीवन निकल जाए तब भी हर दिन कथा सुनो। क्यों? क्योंकि न जाने कौन सी घड़ी हमसे एक गलती हो जाए और वो गलती हमें बहुत पीछे फेंक देगी। एक गलती हमें पीछे धक्का मार देगी, याद रखो। लेकिन क्या करें, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परमात्मा से प्रेम सच्चा नहीं है, गुरु चरणों से प्रीति सच्ची नहीं है। गुरु थोड़ा डांट दें, झट हम लोग गुरु जी से दूर भाग जाते हैं। गुरु क्या भगवान भी थोड़ी देर से सुने तो हम भगवान को छोड़ देते हैं। गुरु क्या भला है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। डटे रहो, निष्ठा, पूर्ण निष्ठा में। यही तो हमारे काम आएगी, यही हमारे साथ जाएगी। सुनने के बाद 16 माला का भजन करने के बाद भी अगर तुम्हें अभिमान होता है तो तुम किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। अभिमान से दूर रहो। ये कथा ही तो सिखाती है कहां टिके रहना है। तुम्हारे आज हाथ में माला झोली है, तुम्हारे माथे पे तिलक है, ईमानदारी से बताओ किसकी वजह से है? जोर से बोलो, किसकी वजह से? जोर से बोलो। और उन्हीं गुरुजी में निष्ठा ना हो तो, नहीं हो तो उसी भागवत में मेरी वजह से कम है, भागवत की वजह से ज्यादा आपके हृदय में निष्ठा है। भागवत सुनी तो आपके मन में भाव आया कि हाँ हमें भी कृष्ण का बनना है, तो गुरु जी के पास गए, उन्हें तिलक दिया, कंठी दी, नाम दिया, और आज आप अच्छे मार्ग पर चले गए। कई लोग सिद्ध हो जाते हैं, फिर कथा भी छोड़ देते हैं। अरे रोज रोज क्या कथा, चलो भगवान तुम्हारा भला करे। और कईयों को तो हमने ऐसे देखा है कि उनसे फिर भागवत ऐसी छूटती है कि फिर कभी कथा मिलती ही नहीं, दुर्भाग्य जग जाता है। हमने बहुत लोगों को रोते हुए देखा है। पहले महाराज 5 साल लगातार आते थे, अब पता नहीं क्या हो गया। एक बार मन में ऐसा आ गया था कि बहुत कथाएं सुन ली, अब पता नहीं तब से कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी ये लग जाता है, कभी वो लग जाता है। भागवत ही छूट गई हमसे। क्यों छूट गई? तुम्हारे मन में हो गया था ना, बहुत हो गया, बस इनफ, तो अब झेलो। तो इन सब चीजों से बच के भगवान श्री कृष्ण से सीखो। भगवान श्री कृष्ण 100 वर्ष अगर द्वारका में रहे तो 100 वर्ष में जब तक द्वारका में रहे हर दिन उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और हर दिन उन्होंने पुराणों की कथा सुनी है, हर दिन। और न सिर्फ सुनी है, अपने बच्चों को भी सुनवाइए कि तुम भी सुनो, सीखो। भगवान की कथाएं हमें बहुत कुछ सीखने को देती हैं, बहुत कुछ। चैतन्य महाप्रभु के एक प्रसंग में देखो, भगवान भक्त वत्सल हैं। क्या हैं? जोर से बोलो। भगवान जो है वो भक्त वत्सल हैं। कितने भक्त वत्सल हैं? चैतन्य महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग बंगाल से आए, तो चैतन्य महाप्रभु का भी क्रम थोड़ा सा सुनाते चलें। दक्षिण भारत की यात्रा पर थे एक बार चैतन्य महाप्रभु। तो जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो एक बार वो कूर्म ब्राह्मण के घर पर पहुंचे। कूर्म ब्राह्मण ने जब सन्यासी महाराज को देखा, चैतन्य महाप्रभु, गोरा रंग था, लंबे थे, बड़े सुंदर थे, उनको देखा, उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें देखकर कहने लगे, प्रभु आप मेरे घर की प्रसादी ग्रहण करें तो मेरा सौभाग्य जग जाएगा। बोले भैया चलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां गए और प्रसादी के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु एक कार्य करते हैं जो भागवत में लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन का खूब जम के प्रचार किया। ऐसा कोई पाप नहीं है जो कीर्तन से समाप्त ना हो जाए, भगवान के नाम से समाप्त ना हो जाए, कोई पाप नहीं है ऐसा। लेकिन जिसने नाम दिया उसमें निष्ठा हो तब। कई बार तो यही भाव आ जाता है
अरे ये पंडित जी ने तो हमें ऐसे ही पता नहीं, कई माताएं हमारे पास आ जाती हैं कसम से, वो गुरु जी को जानते नहीं थे हमारे, वो पता नहीं हमको कौन सा मंत्र दे गए थे, हमको समझ में नहीं आया था, आप हमको गुरु दे दो। मीन्स वो गांव वाले पंडित जी पसंद नहीं आए तो वृंदावन वाले पंडित जी पसंद आ रहे हैं अब, क्योंकि हॉल बड़ा है ना थोड़ा सा। और फिर जब यहाँ जो आ जाते हैं उनको शायद ये पंडित जी भी पसंद ना आए, वो किसी और के पास जाके बैठते हैं, बोले हाँ महाराज कुछ आप बताओ। वो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं, फिर वो औरों के पास जाते हैं। काहे को जाते हैं? बोले और बढ़ना चाहिए, बढ़ाओ, पर निष्ठा वहां टेक के रखो जहां से तुम शुरू हुए। अच्छा क्या करना चाहिए मुझे? वो और पंडित जी वालों को, शिष्यों को दीक्षा दे देनी चाहिए? जवाब दो। क्यों? क्यों? हम ये तो चेला बढ़ेंगे, 100 रुपया तो देंगे दक्षिणा में। चेला हमको देते क्या? 100, 50, 500 यही तो दक्षिणा मिलती है। 500 तो कोई बिरला ही देता है, 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 101 रुपया, ये दक्षिणा मिलती। लेकिन चेला बढ़ाना हमारा एम नहीं है, सनातनी बढ़ाना हमारा एम है। आप सनातनी बनो। तो तुम्हें वैसा बनना चाहिए, निष्ठावान। खैर छोड़िए, वो सब की अपनी भावना है। नाम संकीर्तन का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया, तो वहां प्रसाद पाया, और प्रसाद पाने के बाद क्या किया प्रभु ने? सारी रात्रि भर कीर्तन किया, संपूर्ण रात्रि कीर्तन हुआ। कूर्म ब्राह्मण के गांव में पूरे लोग दौड़ दौड़ कर चैतन्य महाप्रभु के पास आए। क्या गा रहे थे? कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष्य मां। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ऐसे सारी रात कीर्तन हुआ, सारी रात। ध्यान से सुनना, ये अल्प में एक कथा सुना रहा हूं चैतन्य महाप्रभु की। क्यों सुना रहा हूं? कीर्तन का महात्म समझो। चैतन्य महाप्रभु कोई बहुत बड़े पुराणों की कथा नहीं सुनाते, उनका प्रचार नहीं किया उन्होंने सिर्फ नाम संकीर्तन किया, नाम संकीर्तन का प्रचार किया। सारी रात कीर्तन किया, ब्रह्म मुहूर्त में चले गए आगे की यात्रा पर। उसी गांव में एक वासुदेव नाम का कुष्ठ रोगी भक्त रहता था। उसी गांव में वासुदेव कुष्ठ रोगी, रोगी साधारण नहीं था, कुष्ठ रोग था। और जानते हो कैसा था? कीड़े पड़े हुए थे उसके शरीर में। और कीड़े पड़े ही नहीं थे, कीड़े गिरते थे जमीन में, इतने पड़े हुए थे। उसके अंग से कीड़े गिरते नीचे। उन्होंने सुना कि कोई भक्त वत्सल, कोई संत आए हैं, उनका दर्शन कोई कर ले तो वो धन्य धन्य हो जाता है। वो वासुदेव कुष्ठ रोगी कूर्म ब्राह्मण के पास पहुंचे, घर में पहुंचे, प्रणाम किया। बोले महाराज मैंने सुना है कोई दिव्य पुरुष पधारे आपके यहाँ, जिसके दर्शन से लोगों को आनंद मिलता है। हे प्रभु मुझे भी दर्शन कराओ। तो ब्राह्मण देव ने कहा भैया तुमने थोड़ा विलंब कर दिया, तुम आए तो सही पर विलंब कर गए। वो अभी अभी गए, जैसे ही सुना है गए, वो वासुदेव फूट फूट के रोने लगा, भगवान को पुकारने लगा। हाय हाय मेरे पाप कितने हैं, मेरे कितने पाप हैं जो मैं आप जैसे दिव्य संत का दर्शन भी न कर सका। मैं कैसे आपका दर्शन नहीं कर सका। और सत्य है आप मेरे को दर्शन क्यों देंगे? मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, आप मुझे दर्शन क्यों देंगे?
कीड़े गिर रहे थे उसके अंग से। जब अंग से कीड़े गिर रहे थे वो उठा उठा के उन कीड़ों को उन्हीं अंगों में, उन्हीं घावों में रख रहा था। पूछा ब्राह्मण देव ने, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इन कीड़ों को उठा के अपने अंग में वापस क्यों डाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ये कीड़े नहीं है, ये मेरे पाप के बच्चे हैं। ये मेरे पाप के बच्चे हैं, मेरे पाप हैं जो मुझे रोग देने के लिए आए हैं, और इनसे मेरे पाप कट रहे हैं। फिर रोकर भगवान को पुकारने लगा, हाय हाय मेरा क्या, मेरे कितने पाप हैं, मैं आपका दर्शन न कर सका। आहा, आज ये ललक किसके मन में होगी संत से मिलने की? आज के युग में कौन ऐसी भावना जगाएगा, कौन रोएगा कि मेरा दुर्भाग्य देखो, मैं अपने गुरु का दर्शन न कर सका, मैं संत का दर्शन न कर सका, मैं उस धर्म प्रचारक का दर्शन न कर सका जो धर्म प्रचारक अपने कृष्ण नाम से जग को प्रसन्न करता हुआ, कल्याण करता हुआ भ्रमण कर रहा है, मैं उसका दर्शन न कर सका। अच्छा ईमानदारी से बताओ, किसके मन में ऐसा प्रेम होगा अपने किसी संत के लिए, गुरु के लिए, जो घर बैठ कर रोए, हाय हाय हमारा भाग्य देखो, दुर्भाग्य देखो, हम अपने किसी ऐसे अपने गुरुदेव के पास में, संत के पास में नहीं जा पाते हैं जिन्होंने हमारा जीवन बदल दिया। रोएगा कोई? वो गुरुजी नहीं थे उसके, सिर्फ सुना था कोई संत है, इतने में ही रो पड़ा वासुदेव कुष्ठ रोगी। तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु 10 कोस दूर जा चुके थे। अरे मेरे भाई, उन पे कोई गाड़ी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी उन पे। चैतन्य महाप्रभु ने पैदल पद यात्रा की थी, उन दिनों में पैदल यात्रा होती थी। चैतन्य महाप्रभु 10 कोस जा चुके थे, माने 30 किलोमीटर दूर। कितना कितना समझ लो, यहां से गोवर्धन इतना दूर जा चुके थे। और जैसे ही वासुदेव ने वो आवाज लगाई, हे प्रभु मैंने क्या अपराध कर दिया, वो आवाज चैतन्य के श्रवणों में पड़ी। उल्टे पांव दौड़ पड़े, भाग कर आए, 10 कोस दौड़ कर आए चैतन्य महाप्रभु, और उस वासुदेव कुष्ठ रोगी को उठाकर अपने गले से लगा लिया। मैं तुझसे मिलने आया हूं, मैं तुझे मिलने आया हूं, मैं तुझे देखने आया हूं। जैसे ही वासुदेव ने चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श किया, उसके अंग में एक तरीके से मानो बिजली कौंध गई। एक क्षण का ही समय था, एक क्षण में उसका सारा कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, एक क्षण में। जिसके अंग से कीड़े गिर रहे हो, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें स्पर्श ना करें, तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोटी ना दें, चैतन्य महाप्रभु ने उस रोगी को अपने कंठ लगा लिया, अपने हृदय, और उसका रोग मिटा दिया। जैसे ही देखा कि मेरा रोग मिट गया, वो फूट फूट के रोने लगा। ऐसा क्यों किया प्रभु? मेरे प्रभु, मेरे तन का रोग क्यों मिटा दिया आपने? मेरे नाथ, मेरे तन का रोग मत मिटाओ, अगर मिटाना ही है तो भव रोग मिटा दो मेरे स्वामी, मेरा भव रोग मिटा दो, ये तन का रोग नहीं मिटाओ। कृपा करनी है तो भव रोग मिटाओ। चैतन्य कहते हैं, मेरे गले लग जा, मेरे हृदय लग जा, तेरे तन का भी रोग मिट गया, तेरे भव का रोग भी मिट गया। कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, बस कृष्ण कहो, सिर्फ कृष्ण का। कृष्ण कहोगे तर जाओगे, भव सागर से पार हो जाओगे। कुछ काम नहीं आने वाला है तुम्हारे कृष्ण के सिवा। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने उस गांव का गुरु बना दिया उसे, वासुदेव को, कि तुम यहां कृष्ण भक्ति का बीज बो,
ये जो रात्रि भर बीज बो दिया है हमने, इसको पका के रखो, इसमें जल दो, इनमें इन सबको एकत्रित करके नित्य नाम संकीर्तन किया करो। इसीलिए हम लोगों ने भी पूर्णिमा पे उत्सव कीर्तन शुरू किया है। हम क्यों करवाते हैं कीर्तन? अरे कम से कम महीने में एक दिन तो हमारे भाग्य खुले। 29 दिन हमारा भाग्य फूट रहा है, कर्म फूट रहा है, तो कम से कम एक दिन तो ऐसा आए जिस दिन हम उछल उछल के जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करें, जिससे हमारे सब पाप ताप नष्ट हो जाएं। मैं जानना चाहता हूं तुम किस बात का दुख पाते हो अपने जीवन में, बोलो। ये जो दुख है तुम्हारे जीवन में, अनेक अनेक दुख है, अनेक अनेक कष्ट हैं, कैसे मिलते हैं? तुम्हारे कर्मों के फल से ही मिलते हैं ना। उन कर्मों को मिटाएगा कौन? उन कर्मों को मेरे कृष्ण का नाम मिटाएगा। इसलिए कृष्ण जपो, कृष्ण कहो, दोनों भुजा उठाकर बोलो हरे कृष्ण। दोनों भुजा उठाकर बोलो हरे कृष्ण, राधे 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 राधे। दोनों भुजा उठा। यही एक साधन है जो तुम्हें भवसागर से पार कर देगा, और कोई साधन नहीं। इसीलिए पूर्णिमा पे कीर्तन होता है। इसीलिए समितियों के द्वारा शहर शहर में हम लोगों ने कीर्तन प्रारंभ करवाया। आप कीर्तन करो, नाम जपो, जोर जोर से कूदो, उछलो, गाओ, प्रिया कांजू को रिझाओ। और तुमसे ना हो तो फिर भैया तुम जानो। हम लोग तो तुमको सिर्फ मार्गदर्शन ही दे सकते हैं। अपने कल्याण की चिंता तुमको होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने नाम के द्वारा तमाम पतितों का उद्धार कर दिया। तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, निश्चित तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन नाम के महत्व को समझो, नाम की महिमा को समझो, नाम की शरण में आ जाओ। उस नाम को हृदय का हार बना लो, वाणी का श्रृंगार बना लो, नैनों का दर्शन श्याम का अपने जीवन का आधार बना लो। मेरे प्यारे, आधार बना लो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मेरे प्यारे, चैतन्य महाप्रभु की ये नाम से भागवत का अंतिम श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। क्या? नाम संकीर्तनम यस्य। भगवान के नाम का आधार तुम्हारे जीवन के समस्त पापों का नाश कर देता है। वैसे तो प्रसंग पीछे रह गया, प्रसंग तो बहुत है। प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध किया, समंतक मणि और जामवंती इत्यादि की कथा है। अक्रूर जी का भी प्रसंग, क्योंकि अक्रूर जी ने भी उस मणि के बीच में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। फिर मेरे प्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। ऊषा अनिरुद्ध का विवाह, भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध, राजा नृक की कथा। ये कथा हम आपको कई बार सुना चुके हैं, इसलिए हम इसको ज्यादा विस्तार से नहीं कहेंगे। बलराम जी महाराज का ब्रजगमन, भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या को देखना नारद जी के द्वारा, और फिर भगवान का हस्तिनापुर जाना, भगवान का हस्तिनापुर जाना, और वहां हस्तिनापुर से भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाना। उसका वध करवाया, और वहां जो जरासंध ने राजाओं को बंदी बना रखा था उनको मुक्त किया। उसके बाद में भगवान वापस इंद्रप्रस्थ लौट कर आए। प्रश्न ये हुआ कि जब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो इसमें प्रथम तिलक अध्यक्ष पद किसको दिया जाए? तो सबने कहा वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जहां
साक्षात श्री कृष्ण जगत गुरु विराजमान हो, वहां किसी और की चर्चा करना व्यर्थ है। तो प्रथम तिलक करना ही है तो भगवान श्री कृष्ण का कर दो, यही सबसे बढ़िया है। पितामह भीष्म ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा, कृपाचार्य जी ने कहा, द्रोणाचार्य जी ने कहा। एक पक्ष ऐसा था जो भगवान को प्रथम तिलक कराना चाहता था, लेकिन दूसरा पक्ष ऐसा भी था जो इस बात से प्रसन्न नहीं था। उन्होंने कहा क्या बात करते हो तुम, ये चोर है। अच्छा आप देखिए, इतिहास पढ़िए, जिस व्यक्ति की भी प्रशंसा हुई है कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। जिन्होंने भी समाज में देश और धर्म का काम किया है कुछ लोग उनके विरुद्ध खड़े हुए हैं, उनकी निंदा की है, उनका अपमान किया है कि नहीं? जोर से बोलो, पक्का? लेकिन तुम्हारी निष्ठा कहां भाग जाती है उस टाइम? भगवान श्री कृष्ण को अध्यक्ष पद देने की बात की गई तो वहां भी दुर्योधन और शिशुपाल खड़े हो गए, नहीं 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 ये, और भगवान के सामने भरी सभा में भगवान को गाली दी शिशुपाल ने। आज हमारे गुरु जी के लिए दो चार बातें कोई कह दे झट हमारी अश्रद्धा हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कोई कह दे हमारी अश्रद्धा हो जाती है। हमारे धर्म के बारे में मॉडर्न स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में दो तीन बातें ऐसे कह दें तो हमारे बच्चे क्वेश्चन करने लग जाते, हु हैज सीन गॉड, हु हैज सीन, कहाँ है भगवान, किसने देखा है? तुम लोग फालतू की मम्मी पापा से क्वेश्चन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि तुमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजा, नो प्रॉब्लम, भेजो भेजो, लेकिन जब वो तुम्हारे बच्चों को श्रद्धावान बना रहे हो तो प्रिंसिपल से जाके क्वेश्चन भी तुम करो, हाउ डियर टू डू दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को नास्तिक बनाने की, पूछो जाके। मैं भी चाहता हूं मेरे सनातनियों को एक हाई क्लास की एजुकेशन मिले, लेकिन ये नहीं चाहता कि सनातनी अधर्मी बन जाए। क्यों मेरे बच्चे को तिलक नहीं लगाने देंगे स्कूल वाले? क्यों नहीं कंठी पहनने देंगे? क्यों वो भगवान का भजन प्रार्थना नहीं कर सकते? ये कौन पूछेगा? तुम मां बाप बना के भेजो भगवान ने, तुम पूछो। वो कहेंगे हम नहीं पढ़ाएंगे, मत पढ़ा, रिपोर्ट लिखो उसकी, पुलिस थाने में कहो जाके कि स्कूल में ऐसा करते हैं ये लोग, तिलक नहीं। संविधान कहता है कि हम अपने धर्म का पालन करेंगे, कहता है कि नहीं? हम तिलक लगाएंगे, कोई रोकेगा हमको? बोल रोकेगा? अभी ये कोई महानुभाव है मौलाना तौकीर, वो हमसे पूछ रहे हैं हिंदुओं से कि कब लड़ाई हुई हिंदू और मुसलमानों की, बताओ। जब भी लड़ाई हुई राम और रावण की हुई है, जब भी लड़ाई हुई कृष्ण और कंस की हुई है, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई कब हुई? मौलाना जी अपना इतिहास तो ढंग से पढ़ लो। करबला में किसके खिलाफ लड़ाई हुई थी बताओ जरा। वहां कौन से हिंदू थे बोलो? करबला में कोई था? कौन था वहां? दूसरी बात, तुम कहते हो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं हुई, तो इतने सालों से हम राम मंदिर के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, तो किसके चक्कर में काट रहे थे? काहे को काटे हमने? आज राम मंदिर बन रहा है तो सिर्फ कोर्ट की वजह से बन रहा है ना। इतने चक्कर हिंदू मुसलमान की लड़ाई के चक्कर में तो काटे। अभी भी कृष्ण मंदिर का, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा कोर्ट में ही है। आओ बड़ा करो हाथ, हृदय बड़ा करो। हिंदुओं ने बड़ा दिल करके तुमको पाकिस्तान दिया है, तुम बड़ा दिल करके जितने भी देवालय तुमने ले रखे, अपना दिल बड़ा करो और कहो कि ले लो हिंदुओं के देवालय हिंदुओं को दे देते हैं, करो बड़ा। औरंगजेब ने क्या किया था? कब लड़ाई हुई? औरंगजेब ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? ये जितने भी लोग आए थे क्या किया था इन्होंने? अरे साव यज्ञोपवीत उतरवा कर चोटियां काट काट कर
लाखों लाखों हिंदुओं का रक्त बहाया था। रात रात में अपने बच्चों को धर्माचार्यों ने अपने धर्म की संस्कृति बचाने के लिए पढ़ाकर अपने वेद शास्त्रों को यज्ञ में आहूत किया था। तुम कहते लड़ाई नहीं हुई? कौन थे वो लोग जिन्होंने लाखों लाखों नहीं करोड़ों लोगों को धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू से धर्म बदलवा दिया? मैं आज फिर अवसर देता हूं, आइए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग जिन लोगों ने भी डर की वजह से उस समय धर्म परिवर्तन किया था, आओ हम अपने धर्म में आपका स्वागत करते, वापस आ जाओ, आओ वापस। नहीं होगी कोई लड़ाई। अपना ज्ञान ठीक कीजिए और अपनी वाणी ठीक कीजिए, अपना विचार ठीक कीजिए। जब आप विचार ठीक कर लोगे ना, तो हिंदू तो हमेशा से राम के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। क्षमा करना हमको आता है। पृथ्वीराज चौहान ने भी 17 बार क्षमा किया था। वो लड़ाई हिंदू के खिलाफ नहीं थी पृथ्वीराज चौहान की, वो लड़ाई किसके खिलाफ थी? पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किसके खिलाफ थी? जोर से बोलो। और उसने क्या किया था? उसने क्या किया था? महाराणा पृथ्वीराज चौहान की पत्नी के साथ क्या किया था? किसकी लड़ाई थी वो? अपना ज्ञान ठीक करो, अपना विचार ठीक करो। और फिर कहता हूं, दिल अच्छा रखो, बाणी नहीं दिल साफ रखो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कहां चला गया था मैं? नहीं रह जाता जब सनातन धर्म के ऊपर लोग बाण छोड़ते हैं, बड़ा कष्ट होता है। इस धरती पर अगर सबसे ज्यादा किसी ने सहा है तो सनातनियों ने सहा है। हमसे ज्यादा कोई सह नहीं सकता और हम ही को दबाया जाता है। तो मैं आपके बच्चों के लिए कह रहा था कि उनको भी हमें चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को गालियां दे रहे शिशुपाल, उनके आगे भगवान मुस्कुरा रहे। अर्जुन ने पूछा, महाराज कमाल करते हो, ये गाली पे गाली दिए जा रहा है और आप सुने जा रहे हो, ऊपर से मुस्कुरा रहे हो। भगवान बोले कोई बात नहीं, ये दे रहा है मैं ले रहा हूं, मुझसे ले थोड़ी रहा है, दे ही तो रहा है। अरे प्रभु ये ऐसे शब्द बोल रहा है आपसे, आपको कुछ नहीं कहना तो आप हमें आज्ञा करो, हम इसका काम तमाम कर देते। भगवान बोले काम तमाम तुमसे नहीं होगा, करना तो हम ही को पड़ेगा। लेकिन हमने इसकी मां को, अपनी बुआ को वचन दिया है, जब तक 100 अपराध ये नहीं कर लेगा हम इसे नहीं मारेंगे। अभी तो शुरुआत है, देने दो, तुम बैठ जाओ आराम से। अर्जुन ने बहुत अच्छी बात कही शिशुपाल से। शिशुपाल ने कहा था ये चोर है, माखन चोर है, स्त्रियों को भी चुरा के लाता है। अर्जुन ने कहा तुम जानते नहीं हो ये भगवान है। अरे बोले तुम पाखंडियों का, ढोंगियों का बनाया हुआ भगवान है ये कोई भगवान नहीं। तो अर्जुन ने बहुत अच्छी बात कही, परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, दिखाई ब्रह्म क्या देगा न हो जब तक ज्ञान की आंखें, न हो जब तक ज्ञान की आंखें। उसे देखने के लिए हृदय बड़ा चाहिए। मुझे चैतन्य महाप्रभु फिर याद आ रहे हैं, कह रहे चैतन्य महाप्रभु ये आज चले जाएंगे, इनको थोड़ा सा और कुछ सुना दो। भागवत तो तुम हमेशा सुनाते, इनको थोड़ा और सुना दो। सुनाओ है? एक बार चैतन्य महाप्रभु साक्षी गोपाल का दर्शन करने के लिए गए। जगन्नाथपुरी के पास में है साक्षी गोपाल। अब ये तो बताओ हैं कि नहीं गए हो? ऐसा माना जाता है कि जो जगन्नाथपुरी के दर्शन करे उसे साक्षी गोपाल के दर्शन अवश्य करने चाहिए, जिससे ये बात साक्षी गोपाल मानते, साक्षी देते कि हाँ ये जगन्नाथपुरी की यात्रा इसने की थी, इसलिए हमको चाहिए कि हम वहां जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, बोले भाई आप तो कह रहे थे ये कि विद्यानगर में साक्षी गोपाल जी, फिर वहां से ये पुरी कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया कि महाराज इसलिए आए क्योंकि पुरी के जो राजा थे प्रताप रुद्र जी जो पुरी के राजा थे, उन्होंने विद्यानगर के राजा को परास्त किया था।
पहले ऐसे ही होता था ना, राजा राजा से युद्ध करते थे, जो हार गए उनका राज्य छिन जाता था। तो वो उनको परास्त किया था। तो वहां से साक्षी गोपाल जी को वो पुरी ला रहे थे। जब वो पुरी ला रहे थे, बड़ी सुंदर कथा है, बड़े गजब की कथा है, ध्यान से सुनो। उनकी रानी को इस बात का पता चला कि राजा साक्षी गोपाल जी को साथ में ला रहे हैं। तो रानी को बड़ा उत्साह, भक्त थी, पहले बड़े घराने के लोग ज्यादा भक्त होते थे, आजकल के तरह थोड़ी है कि जितना भगवान ने दे दिया उतना ही घमंडी, चूर, नशे में चूर, क्लब, पार्टी, डिस्को, अटरम सटरम, धर्म भ्रष्ट, चरित्रहीनता, पहले थोड़ी था ये। हमने तो ये देखा, पहले जितने लोग बड़े हुआ करते थे उतने ही धर्मपरायण भी लोग हुआ करते थे, बहुत धर्मपरायण। हर एक राजा ने के बनाए बनाए बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर आप देखो ना, कितने कितने बड़े मंदिर, कहीं किले में चले जाओ वहां मंदिर जरूर मिलेगा आपको। और वो रानियां बड़ी सेवक हुआ करती थी ठाकुर जी की, तो वो बड़ी बड़ी सेवा किया करती थी, अपने लिए भी श्रृंगार कम बनवाती थी, ठाकुर जी के लिए ज्यादा बनवाती थी, ऐसी थी। तो रानी को लगा कि लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं तो किशोरी जी भी साथ में आ रही होंगी। तो लड्डू गोपाल जी के लिए भी उन्होंने बड़ा सुंदर सोने का हार बनवाया और किशोरी जी के लिए मांग का टीका और इत्यादि बनवा के किशोरी जी के लिए उन्होंने सोने की नथ बनवाई। क्या बनवाई? किशोरी जी के लिए सोने की नथ बनवाई। किसने? रानी ने। किस लिए? कि प्रिया प्रीतम हमारे यहाँ पधार रहे हैं, हम उनका श्रृंगार करेंगे, उनको सजाएंगे। तो इस भाव से वो कर रही थी। अब जब साक्षी गोपाल पहुंचे तो किशोरी जी तो साथ थी नहीं, अकेले लड्डू गोपाल थे। रानी बड़ी उदास हो गई, इतनी उदास हो गई रानी, कहने लगी ले जी ये तो अकेले ही आए, ये तो अकेले आए, अब हम क्या करें, इस नथ का क्या करें हम। बड़ी दुखी हुई, ठाकुर जी को देख के सुखी नहीं हुई, बल्कि किशोरी जी नहीं आई ये सोच के दुखी हुई। ब्रज का भाव रहा होगा, ये ब्रज के संत बिना किशोरी जी के ठाकुर का दर्शन नहीं करते हैं, करते हैं? मंजरी भाव, कल हम जिसका चर्चा कर रहे थे, मंजरी भाव का मतलब ही है प्रिया अकेले कृष्ण का नहीं, अकेले कृष्ण को सखी भाव है। जो अकेले कृष्ण को पाना चाहे वो सखी भाव है, लेकिन प्रिया प्रीतम को जो पाना चाहे, उनकी प्रसन्नता देखे, वो मंजरी भाव है। मंजरी भाव में कभी अकेले कृष्ण की सेवा नहीं होती, वो तो यही चाहते हैं। अच्छा, उनकी प्रसन्नता क्या है मंजरी भाव की? मंजरी सखी कैसी है मंजरी? बोले प्रिया जब मुस्कुरा दे, किस कृष्ण नहीं, प्रिया प्रसन्न हो तो मंजरी प्रसन्न हो जाती है, और प्रिया जी उदास हो तो मंजरी उदास हो जाती है। कैसे? कि मेरी प्रिया जी की ही प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है, मेरी सारी प्रसन्नता मेरी प्रिया जी को लग जाए, बस ये मुस्कुराती रहें, ये प्रफुल्लित रहें, ये आनंद में रहे, ये कभी उदास न हो। ये सच्चा भाव है मंजरी भाव। जीवन में ये प्रयास करो, आपके प्रभु आपसे प्रसन्न हो। आप अपनी प्रसन्नता प्रभु से मांगने मत जाया करो। आजकल ये होता, हम अपनी प्रसन्नता प्रभु से मांगने जाते हैं, पर प्रभु की प्रसन्नता के लिए हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, चवन्नी भर नहीं करते हम। ईमानदारी से बताओ, क्या किया हमने प्रभु की प्रसन्नता के लिए आज तक? जब जाएंगे जब प्रभु की से अपनी प्रसन्नता। लेकिन मंजरी भाव ऐसा नहीं है। मंजरी भाव तो ऐसा है कि वो चाहते हैं कि हमारे हर कारण से, हमारे हर कार्य से, हमारे हर एक विचार से, हमारे हर एक व्यवहार से प्रिया प्रीतम दोनों प्रसन्न, प्रिया जी पहले प्रसन्न हो प्रीतम से भी, ये मंजरी भाव है। इसीलिए तो उत्सव मनाने का हमारे यहाँ चलन है ब्रज में। ठाकुर जी के बड़े बड़े उत्सव करते हैं, भंडारे करते हैं, 56 भोग लगाते हैं, फूल बंगला, जितनी सेवा हमारे यहाँ ब्रज में होती है ठाकुर जी की, वैसे बहुत दक्षिण भारत में हमसे भी बड़ी होती है। महाराज इतने टीन के टीन घी लग जाते हैं वहां पे। कभी जाओ आप तिरुपति बालाजी इत्यादि, कितनी बड़ी सेवा ठाकुर जी करते हैं, वहां ठाकुर जी की बड़ी सेवा है। तो वो जो राजा की पत्नी थी, रानी थी, ये सोच के दुखी हो गई कि अब किशोरी जी साथ में नहीं है।
तो किशोर जी नहीं है तो ये सोच के दुखी हो गई। जानते हो, स्वप्न किया ठाकुर जी ने उस रानी को। स्वप्न आया और स्वप्न में ठाकुर ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी नथ को धारण मैं ही करूंगा, मैं नथ धारण करूंगा। रानी ने स्वप्न में कहा यह कैसे संभव होगा, आप तो नाक थोड़ी छिदी है, किशोरी जी की तो नाक में छेद है तो उनको धारण कराया जा सकता है, आपको कैसे पता है? अरे बोले ने पुजारियों की दृष्टि नहीं गई है हम पे ढंग से, पुजारियों की दृष्टि हम पे ढंग से नहीं गई है। हमारी मैया ने हमारे बचपन में नाक छिदवाई थी, हमारी नाक छिदी हुई है, तुम नथ तो लाओ, तुम हमें धारण तो कराओ। अब रानी को यह स्वप्न हुआ, रानी ने सोचा चाहे जो भी हो मुझे देखना तो है, तो नथ लेके रानी ठाकुर जी के कक्ष वहां पहुंची मंदिर में। कुछ साधन करके ऊपर उठ के देखा तो वाकई जो पुजारियों को दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, ठाकुर जी की नाक छिदी हुई। और वही साक्षी गोपाल जी को रानी ने अपने हाथों से नथ धारण करवाई। नथ धारण कर रहे हो है प्यारो, यशोदा जी को छैया, यशोदा जी को छैया, श्री दाऊ जी को भैया, यशोदा जी को छैया, श्री दाऊ जी को भैया। बस इतना ही है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी से जब वो जगन्नाथपुरी गए तो ठाकुर जी ने साक्षी गोपाल जी का भी दर्शन किया, और उन साक्षी गोपाल जी ने, भैया थोड़ा शांति बनाओ, तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां दर्शन किया साक्षी गोपाल जी का। तो मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं कि जब भी जगन्नाथपुरी जाएं तो साक्षी गोपाल जी के भी दर्शन अवश्य करके आए। और वहाँ की रानी ने अपने हाथों से उनको नथ भी धारण कराई थी। हमें सौभाग्य मिला, हम कथा तो करके आए जगन्नाथपुरी में, और ठाकुर जी फिर मौका दे तो अब थोड़ा और जाएं तो और थोड़े से ये कोरोना मिटे या को सत्यानाश हो जाए तो कछु फिरते, जब जब नेका कुछ करते हैं झट फिर से अब चौथी लहर, अब तीसरी लहर है, तेरा भलो करे। ये तो कोरोना लहर वारो कोरोना है, बताओ हद कर रहा हो। ये हर साल आ जाते एक लहर, जावे को नाम ना आवे को पहले आ जाऊं तो लहर आ रही है। तो शीत लहर चल रही है जाके ना कोई कह रहा हो, कितनी ठंडी बिहार चल रही है महाराज, बिना कोरोना के ले जाए इतनी ठंडी लहर है। तो कथा पे ध्यान दे। तो ठाकुर जी ने बहुत गाली दे रहा था शिशुपाल, तो 100 गाली होने के बाद ठाकुर जी ने सावधान किया, भैया बस बहुत है, अब आगे कछु मत कियो, नहीं तो दूध को दूध पानी को पानी आ जाओ। अच्छा, दुष्ट लोगों को कितना भी समझा लो समझ में नहीं आती है जब तक गुरु कृपा ना हो। कोई अच्छी बात भी तब समझ में आती है जब गोविंद गुरु की कृपा पहले हो, तो गोविंद की कृपा समझ में आती। हम लोगों के जीवन में कृपा का अनुभव इसलिए भी कम होता है क्योंकि कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा न जाने कोई, कृपा पात्र वही जानियो जो आज्ञावर्ती होए। भाई हम कहते कृपा कर दो, कहां से कर दें कृपा, या फूल में दुबक रही है कृपा। अब हम पे तो कृपा ना है कि फ्रिज में तो गोलगप्पे निकाले खा लो तो तुम पे कृपा है जाएगी, ऐसी कृपा तो ना है हम पे। आजकल लोग कृपा ऐसे ही बांटते थे। कृपा ठाकुर जी की तभी प्राप्त होती है जब जीव सेवक होता है, आज्ञावर्ती हो, जिसने अपने गुरु के एक एक शब्द का पालन किया हो, जो अपने गोविंद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, उसके ऊपर कृपा उसे मांगनी नहीं पड़ती। ठाकुर जी अपने आप कृपा वर्षा करते रहते हैं उसके ऊपर अपने आप। तो भगवान ने शिशुपाल की भी ऊपर कृपा कर दी और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। ऐसी लीला मेरे ठाकुर जी ने उसके ऊपर कर डाली। तो बहुत सुंदर कथा। फिर इसके बाद में, ये तो कथाएं बहुत हैं, परंतु एक बहुत प्यारा सा प्रसंग आता है, कृष्ण सुदामा चरित्र। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा रहे सुदामा। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः
विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। विरक्त इंद्रियार्थेषु, ध्यान देने योग्य बात है। तुम्हारे पास घर बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, अकाउंट नंबर बहुत अच्छा है, अकाउंट में संख्या अच्छी है, इससे आपके मन में प्रसन्नता नहीं होगी। आप अगर चाहें आपके अकाउंट में अगर पैसा आप सुखी हो जाएं तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता तो हमारे यहाँ के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं उनको होनी चाहिए। लेकिन देख लो टेंशन में ही है। जब देखो एक आदमी फोटो आ जाए तो कोई मुस्कुराता हुआ नहीं, या मुस्कुराएगा कब, जब अंदर से भीतर से प्रसन्नता होगी। हर एक फोटो टेंशन में ही आएगा। क्यों आएगा? अरे पूरी दुनिया में ठेका ले रखा है, और पूरी दुनिया का ठेके का तो टेंशन पूरा उतना ही बड़ा भी होगा। तो तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है ये तुम्हें सुख, या तुम्हारी व्यवस्थाएं साधन कितने बड़े हैं ये तुम्हें सुख नहीं दे सकता। तो प्रसन्नता कहां है? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है वो प्रसन्न है, और जो इंद्रियों से हारा हुआ है वो अप्रसन्न है। अब देखो मुझे यहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगता जिसके पास भोजन की व्यवस्था ठीक ठाक ना हो। एक भी व्यक्ति नहीं लगता, सब ठीक ठाक वाले लग रहे हैं। कम से कम 2 समय का भोजन सब पे है, लेकिन चेहरे पे सिकन देखो कितनी तगड़ी है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ लुटा पिटा है, वो चल ही नहीं रहा। कई लोगों को इस बात से प्रसन्नता नहीं कि हम कोरोना में बच गए। कई लोग ये सोच सोच के दुखी हैं कि हमारा कोरोना में बड़ा बिजनेस ठप हो गया। शुक्र कर तू ठप ना भयो। कितने तो आदमी ठप है गए, अब उनको बिजनेस क्या करेगा बता। ये कृपा है कि नहीं कि तुम ठप नहीं हुए, अभी तुम चला सकते हो। हम वस्तु को लेकर दुखी हैं, आत्मा को लेकर ना सुखी है ना दुखी है। तो जो इंद्रियों के सेवक हैं वो कहीं भी प्रसन्न नहीं है किसी भी व्यवस्था में, और इंद्रियां जिनकी सेवक हैं वो हर तरीके से प्रसन्न है। सुदामा जी प्रसन्न क्यों हैं? बोले इंद्रियों को उन्होंने जीत रखा है इसलिए वो प्रसन्न है। वो हर चीज को कृष्ण की मर्जी मानते हैं। क्या मानते हैं? भोजन मिल गया, बोले कृष्ण का प्रसाद है। नहीं मिला, बोले ठाकुर जी हमसे एकादशी करवाना चाहते हैं। अब महाराज जिसके छोटे छोटे बच्चे हों, भूख से तड़फ रहे हों, इसके बावजूद भी वो ये समझे कि सब कृष्ण की लीला है। सोचो कितना विश्वास होगा मेरे गोविंद पर। सच्चा मित्र बनने के लायक है ये कृष्ण का। सच्चा मित्र भगवान का कौन है? सच्चा मित्र कौन है भगवान का? बोले सच्चा मित्र भगवान का वही है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। भागवत में ही एक प्रसंग आता है पुरंजन का। हम बहुत दिनों से सुना नहीं रहे, जो ज्ञान का है और ज्ञान लोग ज्यादा सुनना नहीं चाहते, लेकिन शॉर्टकट में अगर बताएं तो पुरंजन का एक मित्र है अविज्ञात, जिसको कहा गया। अविज्ञात को छोड़कर पुरंजन जब जाता है तो उसे 9 द्वारे की एक नगरी दिखाई पड़ती है, और उस 9 द्वारे की नगरी में पुरंजन प्रवेश करता है। वहां पर उसे एक सुंदर सी स्त्री दिखाई पड़ती है। उस स्त्री को देखकर पुरंजन मोहित होता है। पुरंजन भी हष्ट पुष्ट था, उसे देखकर एक युवती भी उस पर मोहित हो जाती है। पुरंजन पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो पुरंजन से वो स्त्री कहती है देखो मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं इस नगरी की स्वामिनी हूं, और यहां पर जो कुछ होता है मेरे कहने से ही होता है। वहां पर 5 फन वाला एक सर्प है जो उस नगर की देखभाल करता है। 10 सैनिक हैं, एक सेनापति है, बड़ा सुंदर भवन है। पुरंजन बोला देखो इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू वन थिंग? बोली यस ऑफ कोर्स, प्लीज डोंट माइंड, बट इट्स ट्रू आई लाइक यू। वो स्वयं बोली आई लाइक यू टू। तो पूछ लिया विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स।
तो दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए, दोनों ने शादी कर ली और रहने लगे। अब पुरंजन की स्थिति देखो क्या हुई, जब वो उसका नाम भी पुरंजन ने पुरंजनी रख दिया। बोले आई एम पुरंजनी, यू आर पुरंजनी। बोले हाँ ठीक है, ओके, आई एम पुरंजनी। अब पुरंजनी सोवे तो जे सोवे, पुरंजनी गावे तो जे गावे, पुरंजनी नहावे तो ये नहावे, पुरंजनी खावे तो ये खावे। मतलब क्या हुआ? बोले जो पुरंजनी करती है वही ये करता है। वही करता है। अचानक से एक दिन आक्रमण हुआ जरा का, काल इत्यादि के साथ में, चारों तरफ से नगरी को घेर लिया। पहले जरा ने आक्रमण किया, फिर काल ने आक्रमण किया और महाराज आक्रमण हो गया। पहले पुरंजनी मरी, फिर पुरंजन मारे गए। लेकिन कहते अंतमति सुगति, पुरंजन ये सोच के मराता, हाय मेरी पुरंजनी, हाय मेरी पुरंजनी, तो अगले जन्म में उसका स्त्री का ही जन्म हुआ। वहां उसे पति मिला, वो राजा था, पति का हो गया वध। तो पहले नियम था कि पति के साथ सती होना, वो सती होने के लिए जा रहा था, अपने पति का सर लेकर सती होने जा रहा था। और जब सती होने जा रहा था तो अविज्ञात नामक मित्र उसे ढूंढता ढूंढता आया और कहने लगा, रे उठ जा, मैं तेरा मित्र हूं, कहां रो रहा है, कहां जल रहा है, क्या कर रहा है? तो जो पुरंजन था पहले, अब वो जो रानी है वो चीखा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम पतिव्रता स्त्री को अपना मित्र कहते हो? मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं इस राजा के सिवा किसी को नहीं जानती। तब उस अविज्ञात मित्र ने उसको समझाया कि तुम हमसे ही बिछड़े हो, हमसे ही बिछड़ने के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हो रही है, उठो जागो, अपने आप को पहचानो। तब वो दुखों से दूर हुआ और अपने मित्र के साथ गया। वो पुरंजन हम हैं, वो जीव है। 9 द्वारे की नगरी ये शरीर है, इसमें जो बुद्धि है उसके प्रति सब आकर्षित हैं। तुम सोच रहे हो बड़ा बुरा है, देखते ही शादी का ऑफर कर दिया। तुम जो करते हो, तुम जो सोचते हो, तुम जो बोलते हो, तुम आते हो, तुम जो जाते हो, सब तुम बुद्धि के अधीन हो। हाँ या ना? जवाब दो यजमान, बताओ किसके अधीन हो? बुद्धि के अधीन हो ना? तो बुद्धि कहे वही करते हैं। 9 द्वारे की नगरी है, 5 फन वाला जो सर्प है वो 5 प्राण है। तुम सो जाते हो लेकिन तुम्हारे प्राण नहीं सोते। खर्राटे आते रहते हैं कि नहीं? सांसें आती रहती है कि नहीं? तुम सोते हो, तुम्हारा प्राण नहीं। और जब प्राण सो जाए तब कुछ बचता नहीं। 10 सैनिक, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय 10 सैनिक हैं और इनका सेनापति है मन। आक्रमण करता है समय, काल और ये जरा अवस्था, बुढ़ापा, जिसमें गिर जाता है। 9 द्वारे की नगरी, 2 2 4 1 5 और 2 7, 2 गुप्त, 9 द्वारे की यही नगरी है, जिस नगरी को कोई छोड़ना नहीं चाहता। इस नगरी को कोई छोड़ना नहीं चाहता। सुनिए, बड़े गजब की बात है। लेकिन दुख कब तक पाता है? इस 9 द्वारे की नगरी के ऊपर भी हम कुछ कहेंगे, लेकिन पहले हमारे एक काम की बात सुनो। अविज्ञात नाम का जो मित्र है वही परमात्मा है। बार बार हमारा जन्म इसलिए होता है कि मरते समय हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में कुछ चीजें रह जाती हैं। समझ रहे हैं? हमारे दिमाग में मरते समय कुछ चीजें रह जाती हैं, हमारे चित्त में कुछ चीजें रह जाती हैं, जिसके कारण हमारा पुनर्जन्म उसी में होता है। जैसे उसका मन पुरंजनी में था तो स्त्री में रह गया, तो स्त्री बनना पड़ा उसे। वो स्त्री बना, उसे स्त्री बनना पड़ा। अगर मरते समय हमारे चित्त में भी कुछ रह जाएगा तो भी हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए साधुजन, महात्मा गण कहते हैं अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखो। क्यों? बोले इंद्रियों को बस में इसलिए रखो, अपने उस अविज्ञात नामक मित्र से मित्रता करो। कौन है वो? है कृष्ण।
कोई और नहीं है। जिनकी मित्रता कृष्ण में हो गई है उन लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता, और जिनकी मित्रता कृष्ण से नहीं हुई है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, बंधु तेरी मेरी यारी ही काम की है, तू मुझसे मित्र, योगक्षेम बाम्यम, तेरी सारी जिम्मेदारी में ले लूंगा पिछले किए हुए कर्मों की, लेकिन एक काम कर ले। क्या? बोले मामे कम शरणम ब्रजः, कम टू मी, जस्ट यू कम टू मी, सिर्फ मेरे पास आ जा। जब तू मेरे पास आ जाएगा तो योगक्षेम बाह्यम, जब तू मेरा हो जाएगा तो मैं तुझे संभाल लूंगा। लेकिन ये जीव ना समझ है, मंद बुद्धि है। ये मंद बुद्धि जीव भगवान को अपना नहीं मानता, अपितु संसार को अपना मानता है, इसलिए दुख पाता है। अच्छा बताओ, तुम्हें शरीर से ज्यादा प्रेम है कि आत्मा से? जोर से बोलो, हैं? किससे? चलो उंगली काट के दो, काटो उंगली। अब फिर दोबारा पूछ रहा हूं, किससे ज्यादा प्रेम है? आगे लौट के बुद्धू वहीं पे आए, तुरंत ज्ञानी बन गए थे। एक दृष्टांत में सब ज्ञानी, आत्मा से। हम शरीर वरीर से प्रेम नहीं करते, हमारा तो एक टक जो साम्राज्य है, ओहो, वो एकदम आत्मा से हमारा संबंध है। उंगली काटो, झट लौटा नहीं शरीर से ही। जब भागवत संपन्न होने लगी 7वें दिन, परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने पूछा, अब तो हैप्पी हो, अब तो खुश हो, भागवत सुन ली? तो परीक्षित जी ने कहा,